देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकते ऐसे नकली जैसे हैं भाजपा और मोदी के वसूलों से और नकली फूलों से। अब उन्होंने सच्चाई का आईना दिखाने का और सचेत किया है देश को। ये बार बार हम लोग भी कह रहे हैं, हमारे नेता देखे होंगे मैनिफेस्टो जारी करते समय राहुल जी और सारे लोग बोले हैं कि ये आपके लोकतंत्र और संविधान पे अटैक किया जा रहा है, उससे खतरा है, उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है। पहले भी कर्नाटका का इनका एक सांसद बोल चुका है कि ये लोकतंत्र और संविधान को 400 पार आएगा तो हम लोग खत्म कर देंगे। प्रभाकर जी जो उनके पति हैं वित्त मंत्री के भारत सरकार के, सीतारमण जो हैं उनके पति, उन्होंने बहुत यानी इकोनॉमिक्स का बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं और उनको मालूम है इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ, और इकोनॉमिक्स के ध्रुवीकरण को जानते हैं। उन्होंने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अपने तरफ से देश के लोगों को गुहार लगाया कि अब सावधान हो जाइए, 24 के बाद चुनाव नहीं कराएंगे लोग, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा, कोई फंडा नहीं है, खाली देश को बरगला रहे हैं, देश को लूटने की साजिश जिस तरह से हुई है। आज देखे सुप्रीम कोर्ट ने डंडा क्या कर रहा है रामदेव बाबा जैसे लोगों को, जो भ्रष्टाचार का साथ देकर जिस तरह से 25 रुपया 30 रुपया पेट्रोल डीजल की बात कहते, जिस तरह से 250 रुपये में सिलेंडर बिकवा रहे थे, एक सरकार का अंग बनने का कोशिश किए। उनके प्रचार तंत्र को अब जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से लूट किया गया, चाहे कई सौ करोड़ रुपया जिन पे देश का पैसा पटाना था, जो देश का पैसा लूटे थे, वो भी चंदा इनको दे रहे हैं, चंदा चोर मचा रहे हैं शोर। इसी तरह आज तक इनको जब अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया जिसको 5 गारंटी 25 वादे के साथ, महिला न्याय यात्रा, युवा न्याय यात्रा, किसान न्याय यात्रा, मजदूर न्याय यात्रा, जिसकी जितनी भागीदारी हिस्सेदारी न्याय यात्रा, उससे बौखला कर मोदी जी कहते हैं, मोदी जी और नड्डा कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग, ये भैया हमको न्याय देने की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस सदैव से करने आया है। कांग्रेस ने जो किया है हम प्रोपगंडा नहीं कहें, जहाँ सुई नहीं बनता था वहाँ मिसाइल बनाने का काम नेहरू जी के समय से आप देखे होंगे, इसरो, एम्स, IIM, IIT, जो मोदी जी जाके विदेशों में खूब फाड़ के मुँह कहते थे कि रोज मैं IIT बना रहा हूँ। चाहे भागलपुर में भी लोग टार्च लेके एम्स खोज रहे थे। मोदी जी का वादा, मोदी जी की गारंटी, 2 करोड़ नौकरी भी देने की गारंटी दिए थे, 15 लाख खाते में देने का गारंटी दिए थे। ये गारंटी का कोई वारंटी भी नहीं मिला मोदी जी का, और गारंटी 15 लाख खाते में तो नहीं आए, 15 लाख कर्ज एक परिवार पर हो गया। एक परिवार आज मुश्किल से जी रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई उस शर्म। ये जानते हैं, मेरे पास एक घर में वाशरमैन आया, कपड़ा प्रेस करने वाला, मैं बोला 7 रुपया तुम प्रेस का बता। सर क्या बताया, GST, कोयले पर भी GST लग गया है। ये तो भाई हद हो गया। लकड़ी पर, कफन पर भी GST है, दूध दही पनीर पर भी GST है, गंगा जल पर भी लग गया। वो तो हम लोग हल्ला किए तो वो भी हटाया गया। तो देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जैसे सीतारमण के पति ने आगाह किया है, पहले राहुल जी कई बार ये बात को बोल चुके हैं, हमारे नेता बोल चुके हैं, लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो इस देश के हितकारी चुनाव अभी हो रहा है। अगर राष्ट्र को और देश को बचाना है तो ये अंतिम चुनाव हो रहा है। मोदी जी इस देश को जिस तरह से डुबोने का काम किए हैं, चाहे रोजगार के नाम पर ठगे हैं, चाहे नगद खाते में लाने के, चाहे मन की बात सुनाने के नाम पर जिस तरह से ठगे हैं, अब जन की बात यही पुकार करना है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। तो लोकतांत्रिक संविधान को बचाने के लिए आपको सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा। अपने वोट का अधिकार जो सबसे बड़ा आपका हथियार है, जो एक लोकतंत्र को बदलता है, लोकतंत्र के मंदिर में एक तस्वीर बदलता है, तकदीर बदलता है। स्वामी जी, देश में तानाशाही चल रही है, कोई बोल रहा है तो जेल में डाल देंगे, ED CBI उन पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। देखिए 23 लोगों को आप देखे होंगे इंडियन एक्सप्रेस में जो सबसे बड़े आरोपी थे, चाहे अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा, जिसपे 70,000 करोड़ ही मोदी जी फाड़ के गला करते थे, जो चक्की पिसिंग एंड पिसिंग अभी भी कल के भाषण में बोल रहे हैं, हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको अंदर करेंगे। हम लोग सोचते हैं कि जेल के अंदर करेंगे, वो तो भाजपा के अंदर करते हैं, वॉशिंग पाउडर में धुलते हैं और बाहर कर देते हैं और प्रमाण पत्र दे देते हैं, देखो मेरी गारंटी है, जितने भ्रष्टाचारी आओ मेरी गारंटी है, तुम्हें क्लीन चिट देकर एक भी फाइल नहीं मिलेगा जब तक मेरे साथ में साथ दोगे, हाथ में हाथ दोगे। मैं लूटता रहूं, तुम देखते रहो।
बस लूटने की गारंटी है, पूंजीपतियों को 16 करोड़ लाख माफ करने की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। नौकरी के नाम पर जुमला फेंकना मोदी की गारंटी है। खाते में नगद आने का जुमला फेंकना मोदी की गारंटी है। जहां हम गारंटी लेके आते हैं, जो किए हैं, कथनी करने में अंतर है। नए पोलियो के तरह इन लोग को पोलियो हुआ रहता, आज बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, पोलियो मुक्त करने, और हम प्रोपगंडा नहीं किए। जो कोरोना का इंजेक्शन बना वो भी लैब हमारा ही बनाया हुआ, वो भी सिस्टम हमारा ही बनाया हुआ। तो ये देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक संविधान, सारे लोग जितने लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं उनके मुंह से यही निकल रहा है कि लोकतंत्र को बचाना चाहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का ले आया तो उसमें सीए ला दिया गया, फिर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये भ्रमित करने का जो सरकार अपना नियत किया है, अगर हम अच्छा काम के लिए हम अपना लेके न्याय पत्र आए तो उसको कर रहे मुस्लिम लीग लग रहा है। तो ये जात पात में बांटने की जो रणनीति और राजनीति है, कभी धर्म के नाम पर, कभी हमारे मैनिफेस्टो को, हमारे चुनाव घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ना, ये इनका दिवालापन दिखाता है। ये 24 में इनकी हार सुनिश्चित है, क्योंकि जनता को जिस तरह से बेरोजगारी का दम, युवाओं को जिस तरह से त्रस्त हो गए, युवा त्रस्त, किसान त्रस्त, मजदूर त्रस्त, मोदी मस्त, मोदी मस्त। ये नहीं, अब मोदी मस्त जबरदस्त नहीं चलेगा, अब जनता का चलेगा ठप्पा, और इनको लगा देंगे 24 में बट्टा। क्या नाम स्वामी जी, ऐसा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने गारंटी कार्ड जारी किया है घोषणा पत्र में, उधर मोदी जी की भी गारंटी चल रही है। मोदी जी का गारंटी तो पहले भी था भैया, वही बोले जीएसटी लाए, अब बताए ना, कफन तक का जीएसटी, दूध दही पनीर, कफन कोयला सब पे तुम जीएसटी। मोदी जी जीएसटी का मार किए, उधर छोटे छोटे मिडिल क्लास के व्यापारियों को जिस तरह से निचोड़ने का काम मोदी जी किए, अब जनता निचोड़ेगी तो खाएगा क्या? अब आने वाला गारंटी है, सस्ती दवाई दे रहे हैं। कहाँ सस्ती दवाई? हम शुगर के पेशेंट हैं, हम 180, जो 60 रुपये का दवाई लेते थे वो 180 रुपया पत्ता मिल रहा है भैया, 350 रुपया पत्ता मिल रहा है। कौन बात करते? 150 का दवाई 350 में तीना बढ़ गया है। और जो हम दलहन तलहन सारे चीज आप जाको खरीदोगे तब 10,000 रुपया में जो सामान घर का लाते थे 1 महीना में, अब 27,000 में आता है। कौन महंगाई पर गैस का भाव बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा दिए, और दलहन तलहन से लेके कोई लहसुन प्याज तक का भाव आप देख रहे हैं, अदरक से लेके लहसुन प्याज तक, टमाटर तक का भाव बढ़ा हुआ है। बस मोदी जी खाली राम जी लगे हैं, बीड़ा पार बनवासी मनवा, अरे राम जी के नाम पर दुकान अपना सजा के राम का चरित्र का भी हनन ये लोग करने वाले। राम प्रभु तो चरितार्थ में दिखाए हैं, सत्य अहिंसा का लड़ाई लड़े हैं, अपने इरादों के साथ उन्होंने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। वो नेक इरादे से अपने पत्नी को बचाने के लिए सत्य के साथ चलकर हमेशा लड़ने का काम किया, अपने पिता के वसूलों पर माँ के बाणी को रखने का काम किया। ये तो किसी का बाणी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं पर्सनल मत जाओ, पर्सनल जाने की बात है। जो 7 वचन हम लोग पत्नी शादी करते हैं तो 7 वचन निभाया जाता है। पत्नी को अभी तक तलाक भी नहीं दिए, 7 वचन भी नहीं निभाए। जो पत्नी का वचन का गारंटी नहीं है तो अपना का दूसरे को गारंटी लेंगे मोदी जी? आप अपने पत्नी को गारंटी नहीं दे सके तो देश को क्या गारंटी देंगे?